आज का ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है जो अच्छी तरह से हिंदी की तैयारी नहीं कर पाए हैं या फिर जो अच्छा अंक हिंदी में प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जो सोचते हैं कि मेरी तैयारी हिंदी में अच्छी नहीं है, मेरा क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो आप सोचेंगे वही होगा, जो आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे वही होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन गेस करके लाए हैं। इस वीडियो में जितने सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको डायरेक्टली 1 फरवरी को एग्जाम हॉल में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। मिस्टेक हो भी जाता है तो तुरंत उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको टोटल कितना क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। और यहाँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 100 में 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी पूरा 100% आपको टारगेट रखना है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और तभी आप एग्जाम हॉल में जाकर के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। ठीक है, अब पूरा तरह से पढ़ाया गया है मुक्ति बोध के बारे में। तो उनकी जो माँ का नाम था वो क्या था, पार्वती बाई। उनकी माँ का नाम क्या था, पार्वती बाई। यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर चिंता करते हैं, सोचते हैं कि हिंदी की तैयारी मेरी अच्छी नहीं है, तो आप बिल्कुल ये सोचना बंद कर दें। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मुक्ति बोध ने संपादन जो किया था वो नया खून, किसका, नया खून, यानी नया खून का जो संपादन किया गया किनके द्वारा, मुक्ति बोध के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि धर्म शब्द का आपको लिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या फिर उभयलिंग होगा। हम लोग जानते हैं कि धर्म अच्छा है या फिर धर्म अच्छा चीज सिखाता है या फिर धर्म अच्छा चीज सिखाती है। हम लोग बोलते हैं कि धर्म जो है वो अच्छा चीज सिखाता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि धर्म जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश शब्द का आपको लिंग पूछा गया। ठीक है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। ये 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। प्रकाश पुल्लिंग, इसका भी प मिलता है, इसका भी प पहला अक्षर मिलता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश शब्द का जो लिंग है वो क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा कविता। यानी आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता आपको दिया गया है, यानी एक तरह से पूरा तरह से आपको बताया गया आत्महत्या क्या है, एक कायरता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है। जहां सेना का मतलब अड्डा होता है या फिर फौज वगैरह रहते हैं, देश की सेवा करते हैं रह करके, तो उसको कहते हैं छावनी। क्या बोलते हैं, छावनी बोर्ड या फिर छावनी कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में उसको क्या कहेंगे। जैसे कि जो कभी नहीं मरता है, मर के भी कभी नहीं मरता, उसको एक शब्द में अमर बोले जाते हैं। जैसे कि गांधी जी अमर है, सुभाष चंद्र बोस जी अमर है, यानी जिनको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता वो क्या कहलाते हैं, अमर कहलाते हैं। ठीक है, तो यह एक शब्द में आपको कहना है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो उसको जो कही जाती है दीक्षित, क्या कहते हैं, उसको दीक्षित कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का मतलब एक तरह से लास्ट में टाइटल में दीक्षित लगा हुआ रहता है ना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 8 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, यानी गिरा हुआ के लिए एक क्या शब्द यूज करते हैं। तो जो शब्द यूज किया जाता है उसको कहते हैं पतित, यानी गिरा हुआ का मतलब क्या होता है, पतित। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल जी हाँ, बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। कब, 9 दिसंबर 1929 को। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। क्या था, हरदेव सहाय। ने ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब 11th नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जल का आपको विलोम पूछा गया। जैसे कि हम लोग एंटोनिम पढ़ते हैं, अंग्रेजी में हम लोग को एंटोनिम कवर किए हैं। ठीक है, उसी तरह से विलोम पूछा गया आपको जर का। ठीक है, जर का विलोम नीचे होता है, चेतन या फिर तना या फिर धरती के अंदर या फिर मिट्टी। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वो जाएंगे चेतन या तना, यानी जर का उल्टा क्या होता है, तना, यानी तना। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकतम का विलोम क्या होगा। अधिकतम का विलोम जो हो जाएगा, अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर
सहाय का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? हम लोग जानते हैं कि दिसंबर में उनको 1929 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थल है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का, वो जाएंगे लखनऊ। यानी कहां है? लखनऊ, यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनतकश और औरत को कवि ने किस नजर से देखा? तो उनको जो देखा है ना, उनको लोहा के नजर से। किनके नजर से? लोहा के नजर से। नहीं, एक तरह से लोहा की तरह ये लोग क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, कभी हार नहीं मानते। इस नजर से उनको देखा है किसने? कवि ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सिंह का पर्यायवाची शब्द बताइए। सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो आपको पूछा गया है। मृगेंद्र या फिर केसरी या फिर शेर या फिर उपयुक्त सभी। तो सिंह का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये तीनों के तीनों होता है। मृगेंद्र होता है, केसरी होता है, शेर भी होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है, क्योंकि कमेंट करने से तो आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस और भी मजबूत होता है। और कॉन्फिडेंस ही चाहिए, क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस ही चाहिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? समुद्र या फिर जलाधि या फिर उदधि या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये तीनों के तीनों जो है आपका सागर का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि कौन सी कीर्ति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कीर्ति जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये जो कीर्ति है ये किनके द्वारा रचित किए गए हैं? किनके द्वारा रचे गए हैं? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि जो बहुत कम जानता हो, जिनके पास बहुत कम ज्ञान हो, उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। यानी जो बहुत कम जानता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका समक्ष पूछा गया कि जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो, जिसकी होप नहीं की गई हो, जिसका उम्मीद नहीं किया गया हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो बोला जाता है उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं उसको? अप्रत्याशित। जिसकी आशा नहीं की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जैसे कि एक तरह से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट सुनेंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कीर्ति पर मनी कौल ने फिल्म बनाई थी? मनी कौल ने फिल्म बनाई थी विनोद कुमार शुक्ल की एक कीर्ति पर फिल्म मतलब शूट हुआ था, चला था वो फिल्म। तो वो जो था उनका कौन? एक तरह से नौकर की कमीज। क्या थी? नौकर की कमीज। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा जा रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है या फिर समझाती है? तो वो पत्नी जो है बिटिया को क्या करती है? समझाती है, उसको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब उसको तरह से जो सही रास्ता होता है, जो सही बातें होती है उसके दिमाग में फिट कराती है, उनको बताती है, उनके सामने रखती है, उनके समक्ष रखती है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 घर का पर्यायवाची शब्द है। 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घर का जो पर्यायवाची शब्द है ये उपयुक्त तो तीनों हो जाएंगे। निकेतन का भी मतलब होता है घर, सदन का मतलब घर, आवास का भी मतलब घर, यानी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका स्क्रीन पर ऐश्वर्य का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ठीक है। वैभव या फिर विभूति या फिर संपन्नता या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी तीनों के तीनों जो है वो क्या है? ऐश्वर्य का मतलब पर्यायवाची शब्द है। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम 3 मार्क्स का जो होता है वो आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी हल जो आपका व्याकरण है यानी ग्रामर जो है उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, बोर्ड एग्जाम का काम है क्वेश्चन पूछना, वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आकाश का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया। आकाश का पर्यायवाची शब्द बताएं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक जैसा अर्थ है, ठीक है। जैसे कि जल हो गया, जल का भी मतलब पानी होता है, नीर का भी मतलब पानी होता है, ठीक है। तो एक जैसे समय यानी एक तरह से उसका मीनिंग में कोई चेंजिंग ना आए, लेकिन वर्ड में चेंजिंग आ जाए। अलग अलग वर्ड हो लेकिन उसका सभी का मीनिंग अगर सेम हो, एक ही हो, तो उसको आपस में क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द बोलेंगे, ठीक है। परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं, पूछ दे कि पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसी प्रकार देना है कि वैसे शब्दों का समूह जिनका मीनिंग एक ही होता है, जिनका अर्थ एक ही होता है, उनको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो आकाश का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया। नभ या फिर गगन या फिर अंबर, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस यानी तीनों के तीनों जो आपका क्या दिया गया है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहां क्या पूछा गया कि मकश वाला क्या कर रहा है? मकश वाला क्या कर रहा है? तो ये जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? सड़क सींच रहा था ना, वो क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो जन्म हुए थे उनका 16 जनवरी 1941 को। कब? 16 जनवरी 1941 को उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि परम शोध यानी परमोशब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। परमोशब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परम जोड़ औषध बराबर परमोषध, परम जोड़ औषध,
परमजोर औसत बराबर प्रमोशन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि महोत्सव शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। महोत्सव शब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ये क्वेश्चन आपका 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर के रूप में क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। महाजोर उत्सव क्या होता है? आप देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया, तो इसको जो होता है महाजोर उत्सव बराबर महोत्सव, यानी वैसा उत्सव जो बहुत बड़ा हो, महान हो, उसको क्या बोलते हैं? महा उत्सव बोलते हैं, महान उत्सव बोलते हैं, महान सेलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था? दयानंद वाजपेयी या फिर परमानंद वाजपेयी या फिर शिवानंद वाजपेयी या फिर राधानंद वाजपेयी? तो अशोक वाजपेयी जी के जो पिता थे उनके नाम क्या थे? परमानंद वाजपेयी। क्या थे? परमानंद वाजपेयी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 30 आपका स्क्रीन पर अशोक की कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है। कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो यहाँ जो आपको कीर्ति है वो कौन सी नहीं है? ये कोणार्क जो है ना, ये अशोक वाजपेयी द्वारा नहीं रचे गए हैं। बाकी एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, एक हांस में दुबका आकाश, ये तीनों के तीनों जो कीर्ति है ये अशोक वाजपेयी द्वारा रचे गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 31 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया कि चिड़ीमार में समास बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये चिड़ीमार में आपको क्या पूछा गया? समास पूछा गया। ठीक है, तो चिड़ीमार में जो समास हो जाएंगे वो हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ये क्या है? एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भाई बहन में समास बताइए। भाई बहन जो होता है इसमें कौन से समास पाए जाएंगे? तो इसमें जो समास होते हैं भाई बहन में वो होते हैं द्विंदव। क्या होते हैं? द्विंदव समास, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की है? तो यहाँ जो आपको कीर्ति दिया गया है कवि कह गया है। ये जो कीर्ति है ये किनके द्वारा रचे गए हैं? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन पूछा गया रोटी शब्द का आपको लिंग निर्णय करने के लिए कहा। रोटी शब्द का क्या करना है? रोटी शब्द जो होते हैं वो लिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो लिंग होते हैं रोटी शब्द का वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? रोटी पक गया यानी रोटी पक गई। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हार जीत कविता के रचयिता है। हार जीत कविता के कौन रचयिता है वो आपको पूछा गया है। तो हार जीत कविता के जो रचने वाले हैं वो कौन है? अशोक वाजपेयी जी। यानी हार जीत जो कविता रचा गया है किनके द्वारा रचा गया है? अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचाया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का। अब पूछा गया कि यथेष्ट शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका था। क्वेश्चन आपका क्या करना है? यथा जो इष्ट बराबर यथेष्ट या फिर यथेष्ट जो क्या करना है? देखिए इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपको सिंपल सा यथा जो इष्ट बराबर यथेष्ट, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 प्रातः काल शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। प्रातः काल का आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो प्रातः जो काल या फिर प्रातः काल या फिर प्रात का काल। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का प्रातः जो काल बराबर प्रातः काल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 अशोक वाजपेयी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? या किम कर दिया है किस हो जाएगा। ठीक है, यानी किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उनकी जो पत्रिका का नाम था वो क्या था? पूर्वग्रह का, यानी पूर्वग्रह का उन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब ये हो जाना कि अपने बल पर खड़ा होना, यानी स्वावलंबी हो जाना, अपना जिम्मेदारी अपना खुद उठा लेना, अपने आप को डिपेंड कर लेना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। इसका मतलब हो जाता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट सुनिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष आसमान टूटना मुहावरा है। ठीक है, ये भी आपका मुहावरा जो है 2018 में पूछा जा चुका है कि आसमान टूटना जो इसका मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना या फिर दुर्लभ होना या फिर दुखी होना। तो आसमान टूटने का जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है अधिक मुसीबत होना, अचानक मुसीबत आ जाना। क्या ना? अचानक मुसीबत आ जाना। 41 में पूछा गया है कि घाट घाट का पानी पानी, ये भी आपका मुहावरा 2018 में पूछा जा चुका है कि इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका जो मतलब हो जाता है बहुत अनुभवी होना। क्या होना? बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी मतलब बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन पूछा गया कि घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति है? घास में दुबका आकाश किसकी कीर्ति है? तो 42 का जो करेक्ट हो जाएंगे ये जो कीर्ति है अशोक वाजपेयी द्वारा रचे गए हैं। अशोक वाजपेयी द्वारा रचे गए हैं। घास में दुबका
फुल्का का आकाश, ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि ज्ञानेंद्रपति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1950 को। कब? 1 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा बहुत में समास है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास पाया जाएगा, तो ये जो समास है ये क्या है, द्विंदव समास है। ये कैसा समास है, द्विंदव समास है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया कि भात दाल में समास कौन सा हो जाएगा। भात दाल, देखिए भात दाल में कौन सा समास पाएंगे, यहां भी द्विंदव समास हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, द्विंदव समास हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार यानी प्राइज जो दिया गया था वो किस कृति पर दिया गया था, वो आपको पूछा गया, ठीक है। तो वो जो मिला था संशयात्मा जो कृति है किनके द्वारा रचे गए हैं, ज्ञानेंद्रपति के द्वारा रचे गए हैं, जो एक तरह से इन्हीं कृति पर उनको क्या दिया गया था, अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कि गांव का घर कविता के कवि, गांव का घर जो कविता है, ये आपका जो कविता है ना गांव का घर, इसकी ये जो कविता है इनके जो कवि हैं, मतलब इनके जो रचने वाले कवि हैं, पोएट हैं, वो कौन है, ठीक है। तो वो जो पोएट हो जाएंगे वो ज्ञानेंद्रपति, यानी ज्ञानेंद्रपति का कविता है गांव का घर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, आशा का विलोम बताइए। आशा का विलोम क्या हो जाएगा, आशा का जो विलोम हो जाता है वो हो जाता है निराशा। देखिए हम किसी पर आशा करते हैं, हम आप पर उम्मीद करते हैं, तो वहां एक तरह से निराशा, मतलब अगर बोलेंगे तो कोई उम्मीद नहीं रही, एक तरह से निराश हो गया, कोई उम्मीद नहीं दिखती है, कोई भरोसा नहीं दिखता, तो वहां क्या करेंगे, निराशा इसका जो हो जाता है, आशा का क्या हो जाता है, निराशा विलोम हो जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, कृष्ण का विलोम बताइए। कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, श्याम। कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, श्याम, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 45 50। क्वेश्चन पूछा गया कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया, जस्ट हम लोगों ने कवर करा था, ठीक है। तो गांव का घर जो कविता संग्रह किससे लिया गया है, संशयात्मा जो कविता संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ पोएम जो है उसी से लिया गया है ये पोएम, जिसका नाम क्या है, गांव का घर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, मतलब कौन सा उपन्यास जो है जो मतलब बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचे गए हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए हैं। तो 100 अनाज का एक सुजान, 100 अनाज का एक सुजान, ये जो मतलब उपन्यास है किनके द्वारा रचे गए हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचे गए हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 51 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए शीघ्र का आपको क्या पूछा गया, शीघ्र सून यानी कमिंग सून, हम लोग बोलते हैं सून यानी जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है। शीघ्र का आपको क्या पूछा गया, पर्यायवाची शब्द त्वरित, जल्दी या फिर क्षिप्र, इसका जो करेक्ट हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी, यानी तीनों की तीनों जो है, तीनों के तीनों जो वर्ड है, शब्द है, वो शीघ्र का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन पूछा गया कि समाचार का पर्यायवाची शब्द है, समाचार का खबर भी हो जाएंगे, वार्ता भी हो जाएंगे, संदेश भी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समाचार, ऑल ऑफ दिस आपका सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में जो होने वाले मंगल पाठ होते हैं तो उसको कहा जाता है नांदी पाठ, क्या बोलते हैं उसको, नांदी पाठ बोली जाती है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 साप्ताहिक, जय देखिए हम लोग साप्ताहिक लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो साप्ताहिक सही ढंग से जहां लिखा गया वो आपको पूछा गया साप्ताहिक। देखिए आपको ध्यान से देखिए 55 साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं बोलते साप्ताहिक, तो यहाँ देखिए साप्ताहिक आपका इसमें दिया है ऑप्शन डी में, ये साप्ताहिक कर रहा है, ठीक है। यहाँ साप्ताहिक है लेकिन दीर्घ ई दे दिया, ठीक है। तो यहाँ जो हर्ष ई होता है ना, हर्ष ई, तो क्या हो जाएंगे साप्ताहिक जो है आपका ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्टली लिखा गया है व्याकरण की दृष्टि से, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आकाश हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आकाश का जो सही से लिखा गया वो आकाश आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया कि भागीरथी का आपको क्या पूछा गया, सही जो स्पेलिंग एक तरह से सही जो वर्ड लिखा गया है, सही से जो अक्षर लिखे गए व्याकरण की दृष्टि से भागीरथी कैसे लिखेंगे, तो भागीरथी जो लिखा जाता है ऑप्शन आपका बी में जो दिया गया है इसी तरह से भागीरथी लिखा जाता है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मतलब मनुष्य का मुख देखने के लिए उनको नहीं मिला था, तो ये जो हो जाएंगे ये 16 वर्ष तक, कब तक 16 ईयर्स तक, यानी 16 वर्ष तक उनको मनुष्य का मुंह देखने तक नहीं मिला था, किनको, रॉबिन्स क्रूसो को, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात किसने कही, तो ये बात जो कही थी, ये बात किसने कही थी, बेन जॉनसन ने ये बात कहती कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, ऑप्शन आपका बी
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में सुक्ति का आपको क्या पूछा गया, संधि विच्छेद। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका था कि सुक्ति का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो सही जो संधि विच्छेद दिया गया, सु जोड़ उक्ति बराबर क्या हो जाएंगे, सुक्ति। सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 काफी सिंपल क्वेश्चन है। विक्रमादित्य का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना। ये जो शब्द दिख रहे हैं ये विक्रमादित्य, क्या करना है, इसको संधि विच्छेद करना है। तो विक्रम जो आदित्य बराबर विक्रमादित्य, विक्रम जो आदित्य बराबर विक्रमादित्य, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए करबख कहां से लिया गया, करबख जो लिया गया कहां से लिया गया, 62 में पूछा गया। तो ये जो लिए गए थे पद्मावत से, कहां से, पद्मावत से लिया गया है करबख। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी का आंसर को कमेंट करना है। जो क्वेश्चन अगर गलत होता है तो फटाक से उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 करबख के रचयिता है। करबख के रचयिता कौन है, तो ये जो रचयिता है जायसी, यानी जायसी कौन है, करबख के रचयिता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया कि नीलांबर, नीलांबर में समास कौन सा हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन था। नीलांबर जो समास हो जाएंगे वो किसके लिए हो जाएंगे आपको बताना है। तो 64 का जो करेक्ट हो जाएगा नीला है अंबर, जिसके लिए वह क्या है, एक बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास पाया जाएगा, तो इसमें जो समास हो जाएंगे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया कि कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है। कछुआ धर्म ये जो कीर्ति है ये किसकी कीर्ति है, ये जो कीर्ति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। किनकी कीर्ति है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो रचना है ये किनके द्वारा रचे गए हैं, तो ये जो रचे गए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचे गए हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचे गए हैं पुरानी हिंदी, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया कि तपोदल यानी तपोबल का संधि विच्छेद करना है। तपोबल का संधि विच्छेद ये 2019 में पूछा जा चुका है। तो तपोबल को जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तपहजुर्बल, तपहजुर्बल बराबर तपोबल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 राजेंद्र शब्द का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राजेंद्र, राजेंद्र, राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र, राज जोड़ इंद्र बराबर राजेंद्र, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित है, यानी गुलेरी रचित नहीं, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं रचे गए हैं। कौन सा निबंध हो जाएंगे, ये जो है मजदूरी और प्रेम, ये जो निबंध है ये गुलेरी शर्मा द्वारा नहीं रचे गए हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी या फिर विवाह या फिर कड़वी बात या फिर दहेज। बिल्कुल हो जाएगा विवाह, यानी तेरी कुरमाई हो गई, आपको कवर कराया गया, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया गया, यानी लड़की को पूछते क्या तेरी कुरमाई हो गई, यानी मतलब क्या तेरा शादी हो गया, तेरा विवाह हो गया, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कुरमाई का मतलब क्या हो जाता है, विवाह यानी शादी। अब देखिए गणतंत्र का विलोम बताना है, गणतंत्र का विलोम क्या हो जाता है, ठीक है। गणतंत्र का जो विलोम होता है वो आपको बताना है। तो राजतंत्र, गणतंत्र का विलोम क्या हो जाता है, राजतंत्र, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 73 अंत का विलोम बताना है, अंत यानी लास्ट, अंत का विलोम बताना है। तो अंत का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आदि। अंत का विलोम क्या हो जाएगा, आदि, मतलब चलते रहता है, आदि आदि आदि, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 73 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 74 बोधा कौन था, बोधा कौन था, ठीक है। तो बोधा जो था वो सूबेदार हजारा बेटा सिंह का बेटा था। ये क्या था, सूबेदार ने, यानी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बेटा का नाम क्या था उनका, बोधा था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की द्वारा जो रचे गए कहानी है वो कौन सी कहानी है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसने कहा था। क्या कहा था, उसने जो कहा था। ये जो कहानी है किनके द्वारा रचे गए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। बिल्कुल आप लोगों के आंसर जो आ रही है बिल्कुल शांत है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। किसी का आंसर गलत नहीं आ रहा, गलत अगर हो भी जाता है, क्योंकि गलत होता है इंसान से ही गलत होता है, क्योंकि मैन इज मैनिक्यून ऑफ मिस्टेक, यानी जो आदमी है वो क्या है, एक तरह से गलतियों का पुतला है, ठीक है। आदमी से ही गलती होती है, गलती होती है तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। प्लीज लाइक कर देंगे वीडियो को, बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, ठीक है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो उनके नाम था वल्लभाचार्य, यानी वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 सांप का पर्यायवाची शब्द बताइए। भुजंग, सर्प या फिर विषधर या फिर उपयुक्त सभी, तीनों की तीनों जो है वो आपका पर्यायवाची शब्द दिया गया सांप का, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 76 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 शब्द का पर्यायवाची शब्द है, शब्द का पर्यायवाची शब्द, शब्द का पर्यायवाची, देखिए शब्द का ही पर्यायवाची आपको पूछा गया, तो शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है निनाद, नाद, ध्वनि, ये तीनों के तीनों जो आपका क्या है शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 78 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछ रहा है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो वो जो मार्ग में दीक्षित हुए थे
उस मार्ग का नाम था पुष्टि मार्ग। कौन सा मार्ग? पुष्टि मार्ग में सूरदास दीक्षित हुए थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 आपका स्क्रीन पर, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य से एक तरह से मुलाकात करने से पहले सूर किस भाव के पद गाते थे? तो वो जो पद गाते थे वो कौन सा भाव? दैन्य पद। कौन सा? दैन्य भाव के पद गाते थे, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि उन्नायक शब्द का आपको क्या करना? संधि विच्छेद करना। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि उन्नायक शब्द का क्या करना है? शब्द संधि विच्छेद करना। तो उन जो नायक बराबर उन्नायक, उन जो नायक, देखिए आपको देखकर ही पता चल जाता होगा, ठीक है। तो उन जो नायक बराबर उन्नायक, देखिए सॉरी क्या हो जाएगा? 81 है ना, 81। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नायक। देखिए यहाँ हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81 है ना, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ना। उन्नायक, उन्नायक, उत्तजोर नायक, उन्नायक है ना। देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बिल्कुल इसका जो हो जाएगा उत्तजोर नायक हो जाएगा। देखिए नायक, उत्तजोर नायक बराबर उन्नायक, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन का होता है, कभी कभी हमको भी कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 82 पूछा गया कि यथार्थ शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। यथार्थ शब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ आपको जो राइट आंसर हो जाएंगे 82 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा यथा जो अर्थ बराबर यथार्थ, यथा जो अर्थ बराबर यथार्थ, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 83 कहानियां का क्या अर्थ होता है? कहानियां का क्या अर्थ होता है? तो कहानियां का जो अर्थ होता है, इसका जो मतलब हो जाता है गोद। कहानियां का मतलब क्या हो जाता है? कहानियां का क्या अर्थ होता है? तो गोद, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 84 आपका स्क्रीन पर, सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? सीमित व्यय यानी एक तरह से लिमिटेड में खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मित व्यय। क्या बोलते हैं उसको? मित व्यय, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 84 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 85 पूछा गया कि गुण दोष विवेचक, गुण दोष विवेचक, गुण दोष विवेचक क्या हो जाएंगे? तो इसका जो विवेचक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आलोचक, यानी गुण दोष विवेचक क्या हो जाएंगे? आलोचक, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 86 पूछा गया कि जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको क्या बोलते हैं? जो कुछ भी नहीं जानता उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको क्या बोला जाता है? उनके लिए एक स्पेशल वर्ड है, उनको बोलते हैं अज्ञ। क्या बोलते हैं? अज्ञ, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर सुनिए 86 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 87 आपको पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो वो कौन सा कवि के पूज्य थे? वो थे सूरदास के। किनके? सूरदास के, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 87 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 88 आपको पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो आपको पता है कि उनके बचपन का नाम था बाउल। क्या था? बाउल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 88 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 89 ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बचा हुआ, कम ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, सभी क्वेश्चन को कवर करना। देखिए आपके पास टाइम लिमिटेड में है, आपके पास टाइम लिमिटेड में है, ठीक है। जितने सारे क्वेश्चन सब लोग कवर कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मन माना में कौन सा समास हो जाएंगे? मन माना में कौन सा समास हो जाएंगे? तो मन माना में जो समास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अब देखिए क्वेश्चन 90 पूछा गया कि स्वर्ग प्राप्त में समास है। स्वर्ग प्राप्त में क्या समास है? तो यहाँ जो समास हो जाएगी वो हो जाएगी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास। अब देखिए क्वेश्चन 91 पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने कौन सा साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में। कब? 1974 में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 92 उसे भारी दुख है, उसे भारी दुख है, उसे बहुत दुख है, या फिर उसे बहुत भारी दुख हुआ। देखिए आपको सही, देखिए ये आपका सही नहीं लिखा गया, उसे भारी दुख है। ये आपका प्रॉपर जो वाक्य है, वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन एक सही है। ये आपका 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, तो आप जो सही है आप चूज करके निकालिए। तो यहाँ जो सही दिया गया उसे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, ये जो क्या है आपका प्रॉपर वाक्य है, जो आपका व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 92 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 93 पूछा गया कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा। ये आपका बिल्कुल सही लिखा है। ये जो है व्याकरण की दृष्टि से ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन 4 में से आपका यहाँ एक सही है, वो आप चूज करके निकालिए। तो यहाँ जो सही वाक्य दिया गया आपका वो हो जाएंगे आपका मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। मैं जाऊंगा नहीं, देखिए जाऊंगा कहीं लिखा हुआ है, जाऊंगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 93 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 94 गले में गुलामी की बेरियां पड़ गई। गले में गुलामी की बेरियां पड़ गई, ये जो वाक्य है ना, ये व्याकरण की दृष्टि से प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया है। जो सही वाक्य हो जाएंगे वो आपको चूज करना है। देखिए आपको जो सही वाक्य हो जाएगा पैरों में गुलामी की बेरियां पड़ गई, पैरों में गुलामी की बेरियां पड़ गई, ये जो डी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 95 मैंने तेरे को कितना समझाया, ये बिल्कुल सही नहीं है, उठपटांग वाला वर्ड है, ठीक है। मैंने तेरे को कितना समझाया, ये जो वाक्य है बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे नहीं बोला जाता। कैसे बोला जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, जो सही है वो आप चूज करके निकालिए। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा मैंने तुझे कितना समझाया, मैंने तुझे कितना समझाया, ये व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ऐसे ही बोला जाता है, जो मतलब सभ्य लोग होते हैं तो ऐसे नहीं बोलते, उनकी एक तरह से जुबान जो होती है, उनकी भाषा, उनका जो लैंग्वेज होता है बिल्कुल सही होता है, ठीक है। मैंने तुझे कितना समझाया, अगर वो जिनको पता नहीं होगा, जिनको भाषा कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, या फिर जो एक तरह से ज्ञान नहीं होगा,
जिनको, तो वो कैसे बोलेंगे, मैंने तेरे को कितना समझा रहे, ऐसे बोलता है ना, तो वो भाषा नहीं है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कितना आता है 96 पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था वो आपको पूछा गया। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हरसुदयाल, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 96 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 97 पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित जो पाठ का नाम है वो संपूर्ण क्रांति, क्या हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 98 अस्त का उल्टा बताइए। अस्त सूर्य अस्त, अस्त का मतलब क्या होता है, डूबना। सूर्य अस्त मतलब सूर्य डूबता है ये शाम को। ठीक है, उदय का मतलब होता है उठना। ठीक है, तो अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, उदय, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 98 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 99 आयात का मतलब होता है आना। आयात का विलोम पूछा गया। आयात अगर बाहर देश से कोई सामान मंगाया जाए तो उसको बोलते हैं आयात, अगर यहां से कोई भेजा जाए तो उसको बोलते हैं निर्यात। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 99 नंबर क्वेश्चन का। आयात का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात, यानी इंपोर्ट का विलोम क्या हो जाएगा, इंपोर्ट का एंटोनिम एक्सपोर्ट। ठीक है, इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं अक्सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति कहानी है, भाषण है, कहानी, ये निबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, यानी एक तरह से स्पीच है जो क्या है, किनके द्वारा डिलीवर किए गए हैं। एक तरह से संपूर्ण क्रांति किनके द्वारा डिलीवर किए हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एक तरह से जयप्रकाश नारायण द्वारा ये क्या किए गए, मतलब डिलीवर किए गए। तो ये सब चीज याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत की जा रही है, आप ही लोगों के लिए इतना एक तरह से दिन रात लग करके मेहनत की जा रही है। तो प्लीज आपका जो एक लाइक होता है हम लोगों को काफी मोटिवेट करता है। तो प्लीज लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।